कोई आदमी बार बार क्षमा मांगे ना, बार बार सॉरी बोले ना, उसका मतलब ये नहीं है कि उसकी कमियां हैं या वो गलत है ना। बार बार क्षमा मांगने वाला जरूरी नहीं गलत हो, कई बार रिश्ता लंबा चलाने के लिए भी बार बार क्षमा मांगते हैं। बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख बागेश्वर बाबा के उस बयान पर भड़क गए जिसमें उन्होंने कहा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज युद्ध से थक कर जिम्मेदारियां छोड़ना चाहते थे। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज जब बहुत थक गए युद्ध करते करते, उनको लगा कि हम थक गए। एक दिन स्वामी समर्थ रामदास जी के पास गए और उन्होंने अपना मुकुट उतारा और कहा कि हमने बहुत लड़ाइयां लड़ ली, बहुत युद्ध कर लिया, अब कृपा करो कि अब हमें बहुत लड़ना नहीं, अब एक बड़ी दया करो, ये मुकुट संभालो आप, ये राजपाट आप संभालो, आपकी आज्ञा से ही हम चले, अब हमसे चला नहीं जा रहा, अब हमसे युद्ध लड़ा नहीं जा रहा, हम बहुत थक गए, अब हम विश्राम चाहते हैं, अब हम ऐकले नाही। पण मला वाटतं की कोणीही असं बोलून महाराजाविषयी अपशब्द वापरले किंवा मला माहिती नाही, सर्वप्रथम मला माहिती नाही, पण तुम्ही जर असं म्हणत असाल की जर महाराजांविषयी असे अपशब्द कोणी वापरले तर तरीच तर 1 तारखेला मुळी महाराष्ट्रात प्रसिद्ध होते, प्रकाशित आपले होते, तर काय सांगाल या संदर्भात, जनतेला काय आव्हान कराल? नाही, कसं आहे की जसं या मंदिराची स्थापना केली तसंच श्रद्धेपोटी आम्ही सुद्धा एक चित्रपट। मी स्वतः मराठी आहे, पर मुझे एक बात बताओ, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने ऐसी क्या बात बोल दी जो आपको दुख लग गया, आहत हो गए आप, ऐसा क्या बोल दिया, क्या गलत बोल दिया, मुझे बताइए। धीरेन्द्र शास्त्री एक कथाकार है और जब भी रामायण भी कहते हैं तो कथा के स्वरूप में कहते हैं, उसके पीछे एक अलग मोटिव होता है, मीनिंग होता है, वो तो आपने ग्रहण नहीं किया है। उन्होंने एक कथा करी थी छत्रपति शिवाजी महाराज और स्वामी रामदास जी के संबंध में। जब एक क्षण आता है जब छत्रपति शिवाजी महाराज खुद शरणागति लेते हैं स्वामी रामदास जी की और कहते हैं कि मैं अब ये राजपाट सब आपके पास छोड़ रहा हूं, आपको दे रहा हूं, बस आपको ये बात आहत हो गई। एक बात हम कहें, हम जब भी महाराष्ट्र आए कोई ना कोई विषय छत्रपति वीर शिवाजी महाराज के बारे में बोला। उस दिन भी हमने गुरु शिष्य महिमा पर एक कथा बताई कि गुरु के प्रति हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की कितनी ऊंची विचारधारा थी, सब कुछ अर्पण कर देते। हमने अपने शब्दों में कहा, जो हमारी भाषा है उन शब्दों में बोला, उन शब्दों का अर्थ का अनर्थ बनाकर बहुत लोगों ने छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की अवमानना मान लिया कि हमने अपमान किया, अवमानना की। एक बात हम व्यासपीठ से पहले ही निवेदन करेंगे, जिनके हिंदवी स्वराज्य की स्थापना को पढ़कर हमने हिंदू राष्ट्र का संकल्प लिया हो, भला उनका अपमान हम कर सकते हैं? उनको पढ़ करके ही हमने हिंदू राष्ट्र का सपना देखा है, उनके संकल्प को पढ़ करके ही हमने हिंदू राष्ट्र के लिए कदम बढ़ाया है। हमारा 1% भी इस प्रकार का कोई मत नहीं था, ऐसा कोई विचार नहीं था कि हम छत्रपति, हमने गुरु महिमा के प्रति कितने वो समर्पित थे, उस वक्तव्य को हमने गुरु महिमा के प्रति गाया था कि गुरुओं के प्रति हमारे देश के राजा, हमारे देश के हिंदू हृदय सम्राट, हिंदुओं के सिरमौर, हिंदुओं के चक्रधर सम्राट छत्रपति वीर शिवाजी महाराज संतों को, मठों को, महंतों को, आई तुलजा भवानी को कितना मानते थे। उस भाव को कहने का तरीका हमारी अपनी भाषा में था, जिसको कुछ लोगों ने अनर्थ करके गलत प्रस्तुत किया। किसी को उससे ठेस पहुंचाओ तो हम उसके लिए हृदय से क्षमा प्रार्थी भी है। तमिलनाडु में भगवान राम के पोस्टर को जलाया गया, जो इस देश में सबसे बड़ा निंदनीय है। दूसरी निंदा की बात यह है कि देश में बकबक करने वाले लोग चुप हैं, जो कभी राम पर टिप्पणी करते थे, कभी हम कुछ कह देते थे तो टिप्पणी करते थे। आज जिन्होंने पोस्टर जलाए उनके खिलाफ किसी की आवाज नहीं उठ रही है। हम उनको कहेंगे, जैसे आप दूसरे मजहब की आवाज को जोर शोर से उठाते हो, कभी